जिंदाबाद। अपना कराने का काम हम लोग करेंगे, ये आपको भरोसा और यकीन दिलाते हैं। इसी आज इस मौके पर जब हमारे मेहनगर के लोगों आपके बीच मुझे अपनी बात को रखने का मौका मिला, मैं आदरणीय विधायक जी और मेहनगर के संगठन के साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछले चुनाव के परिणाम में लाख हम चुनाव हार गए हों, लेकिन मेहनगर के परिणाम से एक उम्मीदवार के तौर पर भी मैं पूरी तरह संतुष्ट था। ये मैं अपने मेहनगर के कार्यकर्ता साथियों आपको भरोसा दिलाता हूं। आज जब आदरणीय जमाली साहब आपके साथ हैं, आज जब देश के दलित नौजवान पीढ़ी से जुड़े लोग देख रहे हैं उम्मीद भरी निगाह से आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर, तब मैं अपने कार्यकर्ता साथियों आपसे अपील करूंगा, आप लोग कहीं संकोच न कर जाना, आप लोग कहीं दिल में ये न बैठाना कि अमुक वोट मुझे नहीं मिला था या नहीं मिल पाएगा इसलिए उसके घर नहीं जाना है, बल्कि मेरा जितना अनुभव है और शायद हमारे सम्मानित सभी नेता भी इस बात से सहमत होंगे कि जो अनुभव है मेरा, उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि अगर हम लोग जिसके भी द्वार पर अपनी झोली फैला देंगे वोट के लिए, तो शायद कोई हमें और आपको निराश नहीं करेगा। लेकिन कार्यकर्ता साथियों जाना पड़ेगा, हम तो उम्मीदवार हैं, 2200 बूथ हैं, कोशिश करेंगे ज्यादा बूथों तक पहुंच पाए, लेकिन आप सब भी जानते हो लगभग 40 दिन का प्रचार और बाकी है। 40 दिन में संभव नहीं हो सकता इतनी जगह जा पाना, कोशिश करेंगे ज्यादा तक जगह तक जा पाए, लेकिन जहां कहीं ना भी पहुंच पाए वहां मैं अपने कार्यकर्ता साथियों आपसे अपील करूंगा कि हमारा काम धर्मेंद्र बन के आप ही घर घर जाके पूरा कर देना, ये हमारी आपसे अपील है। और आप सब जब चले जाओगे तो मुझे यकीन है इस बार लोग वोट देना चाहते हैं। सरकारी कर्मचारी भी परेशान हैं, नौकर पेशा भी परेशान हैं, बेरोजगार नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, करोड़ों नौजवान ओवरेज हो गए हैं, जो पुरानी पेंशन से जुड़े लोग वो परेशान हैं, किसान भाई अलग ही परेशान हैं, बुनकर अलग ही परेशान हैं, संविदा कर्मचारी अलग परेशान हैं। आज बीजेपी की सरकार ने समाज के हर वर्ग के लोगों को परेशान करके रख दिया है। इसलिए मैं आज इस मौके पर कहूंगा, अब समय आ गया है हमारे आपके सामने कार्यकर्ता साथियों, बीजेपी के लोगों के 10 साल का जो हिसाब किताब है, वो हिसाब किताब जरा आपको हमको लेना है बीजेपी के लोगों से जाके, और जनता को भी हिसाब किताब लेना है। काट की हानि चढ़ जरूर गई, भरोसा कर लिया लोगों ने, 14, 17, 22, 19 भरोसा कर लिया, लेकिन बताओ मेहनगर के साथियों कहीं बीजेपी ने कुछ करके दिखा पाया है? मोदी जी बड़ी लंबी बातें करते हैं, आजकल बहुत गारंटी दे रहे हैं। जरा पूछो इन भाजपाइयों से पुरानी गारंटियों का क्या हुआ? जब पुरानी गारंटियों का तुम्हारा कुछ नहीं हुआ तो नई बातों का कोई भरोसा करेगा इनके ऊपर? बताओ, नई बातों का कोई भरोसा करेगा इन पे? कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल, 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार का हिसाब किताब मांग लेना। विधानसभा के चुनाव में भाषण देते घूम रहे थे कि 2022 तक किसानों की आमदनी दूनी, 2022 छोड़ो 24 आ गया, बताओ खरियानी मेहनगर के एक भी किसान की आमदनी दूनी हो गई हो बीजेपी के कारण? तो ये हिसाब किताब कौन मांगेगा? कार्यकर्ता साथियों आपको हमको मानना है, और जनता तो हिसाब किताब बना के तैयार बैठी है, बस घर तक जाने की हमें और आपको जरूरत है। और इसीलिए चुनाव अभियान की शुरुआत हम लोगों ने सभी कार्यकर्ता साथियों के बीच कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से की है साथियों, और मुझे यकीन है अगर आप सबने मेहनत कर ली तो इस बार जैसा जमाली साहब कह रहे थे, मुझे तो लग रहा है शायद उससे भी ज्यादा वोटों से हमारे मेहनगर के लोग जरूर जिताएंगे, जरूर जिता देंगे मेहनगर वाले। आजमगढ़ लोकसभा भी जीतेगी, बगल की लालगंज भी जीतेगी, गाजीपुर भी हम लोग जीतेंगे, सटी हुई है मऊ भी जीतेंगे, अंबेडकर नगर में भी पार्टी का शानदार हाल है, और पश्चिम में तो पहले चरण से ही पार्टी और गठबंधन का इतिहास रचते हुए आएंगे। तो आजमगढ़ के लोगों, उधर से जो लहर चलेगी पश्चिम से, यहाँ तक आते आते छठे चरण तक आपको आंधी में परिवर्तित करनी है, ये हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं।
और कोई नई बात नहीं आजमगढ़ वालों के लिए, कर चुके हैं। 19 के चुनाव में दिखा दिया, 22 के चुनाव में दिखाया, 12 के चुनाव में दिखाया, 14 के चुनाव में दिखाया, 17 में भी 5 सीटें आपने जिता दी थी और 22 आते आते तो 10 जिता दी है। इसलिए मैंने जिस दिन चुनाव का परिणाम आया था, मैंने उस दिन भी कहा था कि हम चुनाव जरूर हारे हैं, हम हिम्मत नहीं हारे हैं। आपको महसूस हो रहा है मेरे मेहनगर के साथियों के हम कहीं हिम्मत हारे हैं क्या? नहीं भैया। इतने बहादुर कार्यकर्ता साथी हो, इतना शानदार नेतृत्व जिसके पास हो, इतना शानदार जिनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, श्रद्धेय नेताजी विजयलाल जी कहते हैं भले ही आज हमारे आपके बीच नहीं है, लेकिन एक भी समाजवादी ऐसा नहीं है जिसके दिल में नेताजी की तस्वीर न चमक रही हो, न धड़क रही हो। इसे मैं इस मौके पर आपसे कहूंगा मेरे बहादुर कार्यकर्ता साथियों, आपकी बुनियाद पर, आपकी दम पर, आपकी मेहनत पर मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से ये उम्मीद और भरोसा लगा के आया हूँ, पिछला सब हिसाब किताब बराबर करके इस बार बीजेपी को सूद से लौटा देना, यही हमारी आपसे प्रार्थना है, यही निवेदन है। एक बार फिर इतने शानदार आयोजन के लिए आदरणीय विधायक जी को, उनके सभी सम्मानित पदाधिकारी साथियों को हृदय से धन्यवाद और बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद, 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 पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।